हालेलुया। अब सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के अधिकार की। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में ये लिखा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में जाने से पहले चुन लिया। हालेलुया। कैसे चुन लिया? परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही रचा था और पहले ही चुन लिया था। तो हम लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते होंगे, कुछ जो तो इस वचन को समझ गए अच्छे से वो नहीं कहेंगे। जो कुछ लोग मसीह में होकर भी ये समझते हैं कि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे माता पिता है। यस, वो इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा परमेश्वर है। जब हवा और आदम बने थे, क्या किसी माता और पिता से रचे गए थे? बताइए ना, क्या वो किसी माता और पिता के द्वारा आए थे? नहीं, उनको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। ये सबसे बात तो पहले बात क्लियर होगी कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया था, अपने सब रूप में बनाया था और रचा था। और उसके बाद जब हमने जन्म लिया तो हम अपनी माता के गर्भ के द्वारा आए। हालेलुया। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि मेरी माता मेरे लिए सब कुछ है, मेरी माँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वो अपनी माँ को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, माता पिता को, कि मेरी माँ ने इतनी पीड़ा सहन की है मुझे जन्म देने के लिए। जब हवा ने पाप किया था, क्या आप उस वक्त अपनी माँ के पास थे? वो भी एक माँ थी, माँ बनने वाली थी इन फ्यूचर में। वो भी एक माँ थी, वो भी एक स्त्री थी, वो भी पत्नी थी। क्या उसको किसी ने रोका था? किसी बच्चे ने रोका था? नहीं। तो उस स्त्री ने, हवा ने पाप किया, वो फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था। तब परमेश्वर के मना करने के बाद जब उन्होंने फल खाया तो परमेश्वर ने गुस्से में आकर, उसे क्रोध में आकर श्राप दिया। तो क्या कहा कि तुम बच्चा तो जनोगी लेकिन पीड़ा के साथ। इसीलिए बच्चे पीड़ा के साथ जन्मते हैं। हालेलुया। जो बात परमेश्वर ने पहले बोली है उस बात को हम कट क्यों कर देते हैं? परमेश्वर ने जब हमें पहले से रचा है और चुन भी लिया है, जी कितनी अच्छी बात, गर्व की बात है। तो हमारे जीवन में सबसे पहला अधिकार किसका है? परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है, जो आद से है, शुरुआत से है, शुरुआती दिनों से है, इस सृष्टि की नींव से है। हालेलुया। वो अंत तक हमारे पिता ठहरेंगे। तो हमारा पहला जो स्थान है वो कहाँ है? हमारे परमेश्वर के पास है। हालेलुया। तो हमारा सबसे पहला प्यार कौन होना चाहिए? परमेश्वर होने चाहिए। और सेकंड कौन होना चाहिए? अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड और वाइफ होने चाहिए। और थर्ड पर आपकी फैमिली होनी चाहिए। अगर आप अनमैरिड है तो आपका पहला प्यार परमेश्वर होना चाहिए और सेकंड आपकी फैमिली। इससे अलावा आप अपने से कुछ भी नहीं बना सकते कि नहीं सबसे पहले मेरे माता पिता है क्योंकि उसने पीड़ा सहन की है। नहीं, परमेश्वर ने बोल दिया है कि मैंने तुझे माता के गर्भ में से पहले चुन लिया है। पीड़ा तो उनकी गलती की वजह से है। माफ़ी तो मिल जाती है लेकिन जो बीज बोया है ना वो काटना तो पड़ेगा। हवा ने उस वक्त वो फल खाकर एक बीज बो दिया पाप का। वो परमेश्वर ने क्षमा तो कर दिया है, हमारे सारे श्रापों के कारण परमेश्वर ने क्रूस पर जान भी ले ली, लेकिन जो बीज बोया गया ना वो अभी तक काटना पड़ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर माफ़ तो कर देता है, जो गलती होती है वो उसकी सज़ा देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। जे धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो आज से आप भी जान लीजिए कि आपने अपने जीवन में सबसे पहला स्थान किसको देना है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते तो आप अपने जीवन में हमेशा आखिरी स्थान में होंगे। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, ब्लेसिंग के लिए जाएंगे, प्रार्थना के लिए जाएंगे, किसी चीज़ के लिए भी जाएंगे तो आपका स्थान पहला होगा। उसमें से अगर कोई पहला नाम होगा तो वो आपका होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। हालेलुया।
अगर आप इस वचन पर मनन करते हो, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी जन ब्लेस होने वाले हैं, क्योंकि आपने वचन को जान लिया है, आपने परमेश्वर को मान लिया, अपने परमेश्वर को जान लिया है, परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। यही शुरुआत है परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना होता है। अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान ही नहीं दे रहे और हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं। हम स्ट्रगल करेंगे, दुखों को सहन करेंगे। अगर हम सही मायने से बाइबल के एक एक वर्ड को अच्छे से देखते हैं, रीड करते हैं, उस पर मनन करते हैं और परमेश्वर के आत्मा से पूछते हैं कि परमेश्वर इसका क्या अर्थ है, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, इस वचन को गहराई से मुझे बता। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में बोला है, यिर्मयाह के 33 में 3 वर्ष में लिखा है कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। वो गहरे वेदों का उत्तर दूंगा, बातों को शेयर करूंगा जो तुम्हें नहीं मालूम। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है यूहन्ना में कि जो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है वो ऐसी बातें बताएगा कि जो आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें बोली कि अगर वो अब बताई जाएंगी तो आपके सहन से बाहर होगी। तो आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत गहरे वेद बताने वाला है, बहुत सी बातें बताने वाला है। कुछ बुरी हो सकती है, कुछ अच्छी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर बोला कि आपसे वो सहन से बाहर है। सहन से बाहर तो वो ही होगी जो दुखदायक होती है। क्या मालूम कि आपसे परमेश्वर किस चीज़ के बारे में बात बता दे, किस टॉपिक के बारे में आपसे बातें शेयर कर लें। तो आप परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना सीखें, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं, परमेश्वर के आत्मा को अपना एक बेस्ट फ्रेंड माने, एक सहायक समझे, एक मददगार समझे, एक टीचर समझे। क्योंकि अगर आपको कोई वचन को अच्छे से एक्सप्लेन करना सिखा सकता है, गहराई से मीनिंग दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है और कोई नहीं। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर आपने खुद में मनन करना है तो आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। जस्ट आप प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर के आत्मा से मांगे। 1 दिन बीत जाएगा, 2 दिन, आपकी लगन, आपका मन परमेश्वर की ओर बिल्कुल टिक जाएगा। परमेश्वर का आत्मा खुद ब खुद आपसे बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको परखता है, 2-3 दिन तो परखता है, हफ्ता भी परख सकता है कि ये प्रार्थना में सिर्फ मतलब के लिए है कि मुझसे सच में कुछ सीखना चाहता है, कि सच में मुझसे कुछ प्रेम है। तो आप परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए और देखिए आपके जीवन में परमेश्वर क्या क्या करता है। हालेलुया। आप इस वचन के द्वारा सभी भाई बहन पूरी रीति से ब्लेस है। आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। आपका स्थान पहला होगा, रिहाई में, छुटकारे में, जॉब में, वीज़ा में। डिले का आत्मा आपके जीवन में कभी नहीं कार्य करेगा। डिले लास्ट में हो जाएगा। हालेलुया। लास्ट में हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सांप और बिच्छुओं को रोधने का। डिले का आत्मा अंधकार की शक्ति, पाप की ताकत, रुकावट, अशुद्धता की, गंदगी की दुष्ट आत्माएं, बीमारी की, कोई भी ऐसी जादू टूने की है, वो आपके पैरों तले आज कुचली जा चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ कि सभी भाई बहन इस वचन के द्वारा आज़ाद होंगे, ब्लेस होंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, आमीन।